सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस शजरे पाक की बरकत से मेरा विजदान कहता है अल्लाह दुआएं भी कबूल फरमाता है। जब हमारे बुजुर्गों के शजरे पढ़ते हैं हमारा अकीदा यह है अल्लाह इनके वसीले से बलाओं को टालता है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजरे पाक से क्यों ना अल्लाह ताला हमारी बलाओं को दूर फरमाएगा। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है वो कितना सुहाना सफ़र है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह ताला ने जबीन आदम में रखा था। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक जब हज़रत हव्वा के वतन में आया, फिर हज़रत हव्वा से वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे शीस अलैहिस्सलाम हैं जो नबी भी हैं और उनकी पेशानी में नूर जगमगाने लगा। आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे हर दिन जुड़वा बच्चे पैदा होते। शीस अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो तन्हा पैदा हुए थे और पेशानी जगमगा रही थी। जब वो जवान हुए आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें वसीयत फरमाई, कहा बेटा तेरे पेशानी में एक अमानत वाला नूर है, तू जब निकाह करेगा निहायत पाकीज़ा खातून से निकाह करेगा। और पाकीज़ा खातून से निकाह करवाया आदम अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस अमानत की हिफाजत भी करनी है। शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका में वो नूर चमकता रहा। फिर जब आपने निकाह किया और उसके बाद औलाद का सिलसिला जारी हुआ, अब शजरे पाक आगे बढ़ता है नूर मुस्तफ़ा का, नूर मोहम्मद का। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर के वो नूर यानिश में आया, यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलील में आया, महलील से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम में आया, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतवश्शलख में आया, मुतवश्शलख से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से साम में आया, साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालुक में आया, शालुक से ऐबर में आया, ऐबर से फालिक में आया, फालिक से राऊ में आया, राऊ से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से सारूग में आया, सारूग से तारुह में आया, तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए उनके बेटे नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में आया, यारब से तैरह में आया, तैरह से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान की पेशानी में आया, अदनान की पेशानी से माद की पेशानी में आया, माद से नज़ार में आया, नज़ार से मुदर में आया, मुदर से इलियास में आया, इलियास से मुदरिका में आया, मुदरिका से खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से किनाना में आया, किनाना से नज़र में आया, नज़र से मालिक में आया, मालिक से फहर में आया, फहर से गालिब में आया, गालिब से लुअई में आया, लुअई से काब में आया, काब से मुर्रा में आया, मुर्रा से खिलाब में आया, खिलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से वो नूर मोहम्मदी सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल्लाह में आया, हजरत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर बतने आमिना में आया और बतने आमिना से 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पाक पाक बतनों से आई, पाक पेशानियों से आई। मेरे अजीजों, जिस मिंबर पर बैठ करके मैंने जितने नाम तिलावत किए ये सब रब्बे जुल जलाल के सजदा करने वालों के नाम थे, मेरे मुस्तफ़ा के आबा व अजदाद के नाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीबों और गुलामों को अल्लाह ने इतनी तमीज़ अता की है, सिर्फ मुस्तफ़ा के वालिदैन नहीं आदम अलैहिस्सलाम तक के शजरे को महफूज रखा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है। यकीनन हम सुन्नी आज भी पुकारते हैं सरकार की आमद, सरदार की आमद, ताहा की आमद।
यासीन की आमद, मुख्तार की आमद, नज़ीर की आमद, बशीर की आमद, मुस्तफ़ा की आमद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जितनी खुशियां मनाई जाएं वो कम है। आओ हज़रत बीबी आमिना के घर चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा था। हज़रत बीबी आमिना के बतन पाक में ये नूर पाक कब आया, कैसे आया। हज़रत अब्दुल्ला ने निकाह किया। हज़रत अब्दुल्ला के निकाह के बाद जब हज़रत आमिना उनके घर तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला का चमकता हुआ ये पेशानी पर नूर मुंतकिल हुआ बतन आमिना में। वो दिन भी महफूज किया गया। वो जुम्मा की रात थी और रजब का महीना था। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं रजब का महीना था, जुमा की शब थी, और जैसे ही ये नूर मुस्तफ़ा का मेरे पेट में मुंतकिल हुआ, अब चलते हैं कायनात की सबसे अजीम माँ के कदमों में। सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना, तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँओं का, बल्कि पूरी कायनात की माएँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाए। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं जब वो नूर मुस्तफ़ा मेरे बतन में आया, मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट दर्द होता है, पाँव बोझल होते हैं, लेकिन बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ, न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पाँव फूले, न उल्टियाँ आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए। पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा है। जो रसूल गरीबों का मावा, वो मलजा, यतीमों का सहारा, वो बतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के बतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए, न उल्टियाँ हुई, हमेशा फरहां वो शादा रही, यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा। हज़रत आमिना से ही ये रिवायतें हैं, पहला महीना गुजरा और दूसरा महीना आने को था हमल के। उसी वक्त मैंने देखा, रात के वक्त सोई हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा ए आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक सआदत वाला बेटा रखा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। इतना कह कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर जब महीना शव्वाल का आया, हर महीने की हज़रत बीबी आमिना ने बात बयान की। शाबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, रमज़ान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, शव्वाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। हर महीने में एक एक नबी आते, हज़रत बीबी आमिना को बशारत देकर जाते, यहाँ तक कि ये महीने गुजरते हुए आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सातें करीब आई, सफ़र का महीना आया। रबीउल अव्वल से एक महीना पहले क्या है, सफर का महीना है। सफर का महीना आया, हजरत आमिना कहती हैं मेरे हमल को 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां शुरू हो चुका था। जब सफर का महीना आया तो मैं रात को सोई थी तो जिब्राइल मुझे नजर आए, जिब्राइल नजर आए और सारे मलाइका को ये ऐलान कर रहे थे, ऐ फरिश्तों सफ बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो मीलाद के लिए ईशा के बाद तैयारियां, जिब्राइल मलाइका को महीने भर पहले तैयारियां कर। हाँ, सफर के महीने में कहा गया कि सब खड़े हो जाएं, सफ बस्ता, यह हज़रत आमिना कहती हैं। और उसके बाद सफ़र का महीना गुजरा, जब रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई, उस रात से लेकर 12वीं शब तक मैं अपने घर पर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनती थी और आंखें खोल कर देखती, ना वो घोड़े होते ना जानवर होते, बल्कि वो अल्लाह के मलाइका होते थे, फरिश्ते उतरते थे। और हज़रत आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की ये 4थी और 5वीं और 6ठी और 7वीं आई तो मैंने हुराने जन्नत को भी तराने गाते हुए सुना। हूरें गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका, ये हम आज भी पढ़ते हैं। हूरों की आवाज़ें आने लगी, मलाइका की आवाज़ें आने लगी। जब ये विलादत का वक्त करीब आया, हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं जब 12वीं रात आई, जिस रात को हम आज बैठे हुए हैं,
जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हवा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई है। दुनिया वाले ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामलात तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हजरत बीबी हवा आई रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाईन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी, मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी, हुजूर तशरीफ ला चुके थे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस साते दिल, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने ग्रामी बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा,
گا. حضرت بی بی آمنہ انتظار کرتی رہی. اچانک وہ تینوں فرشتے آئے اور مصطفیٰ کریم کو لباس میں ملبوس لا کر بی بی آمنہ کے پاس رکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یہ تم کہاں لے گئے تھے, اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا, اس محبوب خدا کو ہم اٹھائے اور عالم ملکوت میں لے گئے. فرشتوں کے ہاں لے گئے, جنات کے ہاں لے گئے, تمام عالموں میں سیر کرایا اور سب کو یہ بتایا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. وہ ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت سب کو کرائی, سارے ملائکہ کو, سارے جن و بشر, سارے جنات کو یا دوسرے عالموں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. واپس بی بی آمنہ کے گھر لا کر کے دے دیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اٹھایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا, نہ کوئی وزن محسوس ہوتا تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس بچے نے خود مجھے اٹھایا ہوا ہے, اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے. یہ سیدہ کائنات بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وہ تمام روایات ہیں جو ولادت کے وقت ہوئے تھے, میں نے آپ کے سامنے امانتاً نقل کیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول آئے تھے تو عام حالتوں میں نہیں آئے تھے, وہ کائنات کو بدلنے کے لیے آئے تھے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ رسول تشریف لایا جو ہم غلاموں کا غمگسار ہے, بیواؤں کا سہارا ہے, یتیموں کا ملجا ہے, بوڑھوں کا ماوا ہے. وہ رسول پاک تمام اخلاق و شیم کے ساتھ تشریف لائے. عزیزہ نے گرامی وقار, ان کا بچپنا بھی نرالا, ان کی جوانی بھی نرالی, ان کے اخلاق بھی سب سے اعلیٰ, بلکہ مکہ کے دشمن بھی کہنے پر مجبور کہ یہی امین ہے اور یہی صادق ہے, آج تک کبھی خیانت نہیں کی اور آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی سب سے نرالی, ان کی تجارت بھی سب سے نرالی, ان کی باتیں بھی سب سے نرالی, بلکہ ان کا ہر عمل سب سے نرالا کیوں نہ ہو. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تجھے رب نے جمیل کی, تیرے خالق نے تجھ کو جمیل کیا, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے یہ واقعات تھے. اب ہمیں آخر میں وہی کہنا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا. عزیزہ نے گرامی, تمثیل بھی دی ہے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک عضو کو, تو کیسے رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمثیل دیتے ہوئے وہ مقبول بارگاہ سلام کیوں نہ ہم پیش کر لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا جس میں حق ادا کر, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا اس میں کمال رکھ دیا گیا ہے. وہ سلام مقبول بارگاہ انام بھی ہے اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ کریم بھی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے ایک ایک عضو پر سلام بھیجا, ان کی آنکھوں پر سلام بھیجتے ہوئے فرمایا اٹھ گئی جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قدموں کے لیے بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا بریلی کے امام نے, کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ. یہ رسول پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم برکت کے لیے یہی پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے,
जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। आखिरत में हमारा हाल ये होगा, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान इंशाअल्लाह अज़ीज। देखना है क़यामत के दिन भी जो आज चीपी करते हैं, हमारे इमाम ने तो ये कहा है, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत, देखनी है हश्र में इज्जत। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। और इज्जत की भी बात आए तो हम यही कहेंगे, हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की।